जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जान के 3 हेवली फ्लेम की वजह से एक एंग्री बुद्धा लोटस फॉर्म हुआ था, तो डीमन गोस्ट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो एंग्री बुद्धा लोटस इनर अकेडमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ आता है, लेकिन जियान आगे जाता है, उसे रोकने लगता है। लेकिन जियान किसी रोकने में काफ़ी ज़्यादा हालत फट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इनर अकेडमी के प्रोटेक्टर आ जाते हैं और वो अपने पावर के ज़रिए उसे स्पेस के अंदर डाल देते हैं, उसे सील कर देते हैं, जिसकी वजह से इनर अकेडमी बच जाती है और साथ ही और डीमन बॉस को भी वो मार डाल देते हैं बड़ी आसानी से। मगर वो जब जियान के पॉइजन बॉल स्पोर्ट को देखते हैं तो अपने हाथ उठा देते हैं और कहते हैं हमारी औकात वगैरह ऐसे सिर्फ एक डाउजोंग का बंदा निकाल सकता है, ये बात से बता देते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जियान अपने रूम की बालकनी में खड़ा होता है, अपनी पुरानी फाइट के बारे में सोच रहा होता है। हालांकि इस बार जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन अभी तक मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ। लेकिन अगर मैं इसे कंट्रोल कर लेता हूँ तो मेरे एक साइबर की तरह काम करेगा और ये मेरे का इक्का है, मगर साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है। इसलिए यहाँ से निकलने से पहले मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, क्योंकि यही मेरे पास यही एक सेफ तरीका है जिससे मैं फ्यूचर में पैदल स्पेट के अंदर से सेफ रख सकता हूँ। ये बोलते ही सार उसने अपने अंदर से एक स्क्रॉल निकाल लिया था स्टोरेज रिंग से, जिसके बाद वो कहता है चलो इसी रूलर टेक्निक से सीखते हैं। जिसके बाद उसके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाल देते हैं, जिसके बाद उसके अंदर चला जाता है जहाँ पर चारों मैग्ना ही मैग्ना होता है। तभी जियान के सामने एक ह्यूमन फिगर अपीयर होता है जो मेगावर्ड से बना होता है और जियान से देख ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके अंदर एक स्पिरिचुअल मार्क होता है, उसके लिए अपने हाथों में एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड पकड़ी होती है और एक ग्लो होने लगती है, उससे एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। जिसके बाद मैग्मा के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पिलर निकल आते हैं जो जाके जियान के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन झट उस स्क्रॉल्स के अंदर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकाल लेता है और कहता है डेफिनेटली ये एक हाई क्लास की डी क्लास की टेक्निक लाने के काबिल है, क्योंकि इसके अंदर इसके सोल मेकर की अभी भी सोल कैद है। इसलिए मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से रिकवर करूँ, उसके बाद से सीखने की कोशिश करूँ। लेकिन मुझे इसे सीखने की कोशिश करने के लिए एक ऐसी जगह तलाश करनी होगी जहाँ पर प्योर एनर्जी फायर बड़ी हो, और यहाँ पे सिर्फ ऐसी जगह सोचने लगता है। लेकिन तब इसे कहता है बगल में छोड़ा और गर्म ढिंडोरा ट्रेनिंग टावर, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर ट्रेनिंग टावर की जाता है जहाँ पे फर्स्ट अलर्ट बुझी यहाँ से बोल रहे होते हैं ये फायर पॉइंट है, उसी के अंदर फोर फ्लेम को लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन इसीलिए यहाँ पे लंबे टाइम के लिए यहाँ के स्टूडेंट ट्रेनिंग टावर के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सुन के जियान काफी एक्साइटेड हो जाता है, कहता है किस बात की देरी है, लाओ वैसे तो मैं ऐसे जल्दी से भर देता हूँ फॉलन फ्लॉट के एसेंस से। लेकिन तभी फर्स्ट अलर्ट थोड़े से नाराज होते हैं और जियान से बोलते हैं जियान तुम थोड़े से केयरफुल रहना, क्योंकि ऐसे करने की वजह से तुम्हारी जो ओरिजिनल फॉलन हार्ट फ्लेम है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ये बोल के वो ग्रीट करता है और बोलता है फॉलन हार्ट फ्लेम और इनर अकेडमी मैं जो मर्जी हो सके इनर अकेडमी के लिए करके रहूँगा, बेसिकली जाए इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवी क्यों ना पे करना पड़े, मैं ट्रेनिंग टावर को फिर से पहले जैसा कर लूँगा। ये सुन के फर्स्ट अलर्ट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पे ले जाते हुए ऐसे बताते हैं फॉलन हार्ट फ्लेम यहाँ की मेन चीज़ थी। जब से यहाँ पे फॉलन हार्ट फ्लेम गई है तब यहाँ पे जितनी भीड़ थी कम हो चुकी है, अब ये ट्रेनिंग टावर पूरी तरीके से सुसान हो चुका है। और ये सुन के जियान सामने आता है, बोलते हैं फर्स्ट अलर्ट आप फिक्र ना करें, मैं अपना बेस्ट दूंगा और इस पूरी जगह को फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी से इस पूरी जगह को भर दूंगा। जिसके बाद जियान को बोलते हैं ये अच्छा रहेगा तुम बेस्ट दो, लेकिन वो कहते हैं मुझे एक और बात की चिंता और ये, लेकिन तो इस बार प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो मगर मुझे एक बात और की ये कि तुम उस बार प्रैक्टिस करने जा रहे हो इस मेगा वर्ल्ड के अंदर, और तुम उस वर्ल्ड को जितना आसान समझते हो वो जगह इतनी आसानी है, वो तुम्हारी सोच से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो तो मैं तुम्हें इसलिए जाने देना क्योंकि ये तुम्हारी बात कल्टीवेशन की है और तुम्हारी जो फायर एबिलिटी है उसकी वजह से। लेकिन मगर मेरी भी तुम वहाँ जाना कुछ गलती मत कर देना। जिसके बाद जान बोलता है मैं इस बात को याद रखूँगा और मैं कोई लापरवाही से काम नहीं करूँगा। ये बात सुन के वो हंसने लगते हैं, वो आगे से कहते हैं यही बात अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए। जिसके बाद वो अपने पीछे जाने के लिए बोल देते हैं और जान भी उनके पीछे जाते हुए एक गेट के पास पहुँच जाता है जहाँ पर वो उस गेट को खोल देते हैं। जैसे गोड खोलते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा भयानक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। अब उस एनर्जी को देखते फर्स्ट अलर्ट बोलते हैं कि ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हॉट है, इसलिए ये बात बताने की जरूरत नहीं क्योंकि फायर एनर्जी उस मेगावर्ल्ड के अंदर कितनी ज़्यादा खतरनाक ज़्यादा गर्म होगी। इसलिए क्या तुम अभी भी श्योर हो कि तुम इसके अंदर जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हो? तभी जियान सुन के बोलता है हाँ मैं बिल्कुल, मैं क्योंकि पीछे कदम नहीं करता कभी भी, मैं हीरो हूँ। और साथ फर्स्ट अलर्ट से बोलता है कि आप फिक्र मत करो, मेरे फायर शील्ड है और इस मामूली फायर से मैं डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। ये सुन के फर्स्ट अलर्ट भी अपने सर को हिलाने लगते हैं, फिर जान को लेकर इस हॉल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर रास्ता था उस मेगावर्ल्ड के अंदर एंटर करने का, जिसके ऊपर एक शीट लगी होती है। तभी जान से देख के बोलता है मैं पक्का श्योर हूँ यही जगह है क्योंकि ये फायर एनर्जी है वो अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी पहले थी, इसीलिए अगर मैं कुछ देर के लिए प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं डेफिनेटली मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी फर्स्ट एडर बोलते हैं जी हाँ तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो तो मैं यहाँ पे नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होती है बस सिग्नल भेज देना, मैं तुरंत आके तुम्हें यहाँ से बचा ले जाऊँगा। जिसके बाद जियान बोलता है ठीक है मैं इसे याद रखूँगा। जिसके बाद फर्स्ट एडर उसके अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं
उसके अंदर छेद कर देते हैं। उसके वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, तब ये उसके अंदर एक छेद होता है और फिर जान उसके अंदर कूद जाता है ग्लेस फ्लेम की ताकत से, जिसके बाद जान अंदर जाते ही सारा कुछ अजीब सा फील होने लगता है। जिसके बाद वो कहता है कि जैसे कि मुझे कोई बुला रहा है, कोई नीचे हो और मुझे कनेक्टेड हो, लेकिन जान उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वैक्यूम वर्ल्ड के और जो नीचे जहाँ पे झाड़ देखता है अभी बिल्कुल वैसा ही है जहाँ मैं से छोड़ के गया था, और यहाँ पे किसी की जिंदा होने के चांसेस 0% है, क्योंकि यहाँ पर सन्नाटा है। और फिर जान वहाँ से एक जगह के ऊपर चला आता है जहाँ पे थोड़ी देर उधर देखने के बाद वहाँ पे क्रॉस लेग बना के बैठ जाता है। वहाँ पे स्टोरेज टैंक से स्क्रॉल को निकाल लेता है और उसके अंदर अपनी स्पेशल एनर्जी डालता है, जिसकी जैसे स्क्रॉल के अंदर डालता है, जहाँ पर स्क्रॉल मेकर से बताता है ये टेक्निक की मदद से आप बैटल कॉम्पैक्ट साथ ही साथ डिफेंस भी कर सकते हो, और जब इसे एडवांस कर लोगे तो इसकी वजह से आप अटैक भी कर पाओगे। और ये टेक्निक 3 लेवल के अंदर डिवाइड है। अगर तुम 3 लेवल सीख जाते हो तो तुम इसके अंदर मैग्मा के अंदर भी तैर सकते हो, और मैग्मा तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा। और जब तुम इस टेक्निक को पूरी तरीके से सीख लोगे, जब तुम इसके ट्रैक और डिफेंस दोनों आ जाएंगे, तब तुम्हारे सामने सेम लेवल बंदा आ जाए, तब भी तुम आसानी से पेल दोगे इसकी मदद से। लेकिन तभी वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से एक जियानो एक पिल निकालता है, उसे खा लेता है। अच्छा हुआ मैं पहले से प्रिपेयर होकर आया था, और फिर प्रैक्टिस करने लगता है उस टेक्निक को, जिसके बाद वहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद अपनी हैवी लोड सोर्ड के स्लैश अटैक करना सीख जाता है, और साथ में मैग्मा के अटैक के डिफेंस को भी अटैक करना सीख जाता है। ऐसे वहाँ काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करता रहता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैग्मा की लेक्स उस पर हमला कर होती है। लेकिन तभी फॉलन हार्ट फ्लेम को कुछ होने लगता है, जिसके बाद उसे देखने काफ़ी ज़्यादा शौक क्या है ये। लेकिन तभी एक बड़ी सी मैग्मा की लेयर उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन तभी जियान सही टाइम पे पीछे होकर स्लैश अटैक करता है, लेकिन उस लेयर को उससे कोई नहीं होता। इसलिए जियान डिसाइड करता है अपनी 6 ब्लोड टेक्निक को यूज़ करने का, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेती है, और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कलेक्ट होने के बाद यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मैग्मा बॉडीज निकलती हैं, जो जाके एक स्लैश अटैक लगाती हैं उसके ऊपर मैग्मा की लेयर ऊपर, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। और फिर जियान उस वहाँ से एक पत्थर के ऊपर जाके बैठ जाता है, और उसकी वहाँ पे हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है उस टेक्निक को यूज़ करने से। लेकिन तभी जियान अपना पसीना पोंछता है। सच में ये काफ़ी ज़्यादा मेथड कमाल का है, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं इसे पूरे तरीके से समझ नहीं पाया हूँ। लेकिन ये अच्छी बात है कि मैंने जैसे थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया है। लेकिन तभी जियान के सीने में दर्द होने लगता है, और फॉलन हार्ट फ्लेम उसकी बॉडी से बाहर आने की कोशिश करने लगती है, और काफ़ी ज़्यादा दर्द की वजह से अपने घुटनों की बल आ जाता है, और नीचे अपने मैग्मा की तरफ देखने लगता है कि यहाँ पे ऐसी कोई जगह जिस फ्लेम को कि इधर उधर फड़क रही है, और अपने मास्टर से फड़क लगती है, जहाँ पे फिर से खड़ा हो जाता है। चलो एक और एडवेंचर लग जाता है, वरना मुझे सारी जिंदगी झुनझुन काटते ही रहेंगे कि नीचे क्या था। जिसके बाद वो अपने हैवी रोलर स्वॉर्ड को एक जगह पे ठोक देता है, वहाँ पे इसके स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है, जहाँ पे वो उसे ट्रैक की तरह यूज़ करता है, और अपनी बॉडी के ऊपर के ग्लेस डाल देता है और छलांग मार देता है मैग्मा के अंदर, और उसके काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है, जहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ दिखाई देने लगती है। लेकिन उसे दूर तक काफ़ी ज़्यादा इंसान बंदा बंदी कुछ नजर आता है। जिसके बाद वो कहता है इसके इनर अकेडमी के अंदर ही हूँ, लेकिन फर्स्ट एल्डर भी कभी यहाँ पहुँच पाए होंगे। जिसके बाद अपने हाथों में ग्लेस स्लैब निकालता है, उसका एक छोटा सा पीस नीचे डाल देता है। तब भी उसे नीचे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वो फिर भी नीचे नहीं रुकता, और फिर भी नीचे जाने के बाद उसे जान को कुछ एंटिक पॉइंट दिखाई नहीं देता। लेकिन जान काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है, और काफ़ी ज़्यादा नीचे एडवेंचर में आने की, और वरना सोच समझे आ गया। और जान कंटिन्यू नीचे जा ही रहा होता है, और अपने बहुत सोच रहा होता है कि मुझे जो चीज़ बुला रही होती है, जो चीज़ मुझे बुला रही थी वो यहाँ से चली गई है। लेकिन तभी जियान वहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि उसके नीचे आ सका एक ब्लैक कलर का एनर्जी, और उसी एनर्जी के अंदर जाती है फॉलन ग्लेस फ्लेम, जिसे जियान देखती सारे बोलती है वही है जिसने इसे मेगा वर्ल्ड को बनाया है। अगर ऐसी बात है तो मैं इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए पतली कली पकड़ के। लेकिन तभी एनर्जी गायब होने लगती है। ये जान देख के जान एकदम भूल जाता है, उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी जान के ऊपर कोई हमला कर देता है, मगर जान वक्त आते से डॉज कर लेता है, और वो जाके एक पत्थर में लग जाता है अटैक। और जान को वहाँ पे एक पत्थर के पीछे काफ़ी अजीब सी चीज़ दिखाई देती है, जिससे कि जान बोलता है ये तो एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो चीज़ जान के सामने आ जाती है, और मैजिकल बीस्ट हो जाती है, जो जान के ऊपर ध्यान के ऊपर लगा होता है। तभी वो जान के ऊपर हमला कर देता है। तभी जान अपने ग्लेस फ्लेम के क्लस्टर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। लेकिन इस मैजिकल बीस्ट को कुछ भी ज़्यादा नहीं होता, उससे लेकर सटक जरूर डाल देती है, और वो बाहर की मैग्मा एनर्जी को कंज्यूम करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जान उसे आसानी से रोक लेता है, लेकिन वो फिर से जान के ऊपर अटैक करता है, तो जान फिर से उसे काफ़ी आसानी से रोक लेता है। लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा अटैक के जान के ऊपर कर देता है, लेकिन जान 3000 टेक्निक का यूज़ करके सामने से गायब हो जाता है। लेकिन फिर से उससे सामने पेयर हो जाता है, और अपने ग्लेस कस्टर से उसको जला के राख कर देता है, और वो मैजिकल बीस्ट मारा जाता है। और फिर जैसी एनर्जी की इसके अंदर क्राउड हो जाता है, जिसे देखते साथ जियान ये बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखने में एक कोर है, और ये कोर काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, और इसमें ज़रा मैजिकल बीस्ट को फायर छिपकली कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। इसीलिए मुझे इस बात का डर है, अगर गलती से यहाँ पे और मैजिकल बीस्ट आ गए इस तरीके के, तो मेरे लिए इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और मैं गांड मार देंगे। जिसके बाद वहाँ से वो भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर और भी मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं जो उसे मारने वाले थे, और चारों ओर से घेर लेते हैं। और लेकिन जान भी फिर एक्शन के मोड में आ जाता है, और फिर वो जान के ऊपर अटैक कर देते हैं, और जान भी उनसे
उनसे लड़ने लगता है, उनसे बचने लगता है और एक को उठा के तो उनके मुंह के ऊपर फेंकता है, जिससे वो उनकी सड़क जाती है और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जान भी नोटिस करते सर वहाँ से पहले फुर्सत में निकल लेता है अरे बाबा, जिसके बाद वो उसके पीछे करने लगते हैं क्योंकि उनको ज़रा गुस्सा आ गया था जान के ऊपर। लेकिन जान भी ये बात नोटिस कर लेता है अगर ये लोग मुझे अटैक करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा लेने देने पड़ जाएंगे, इसलिए पहले वो जान से मारते जान वहाँ से भाग लेता है क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जान से पकड़ डोज ले लेते हैं, तभी जान के ऊपर एनर्जी के ब्लास्ट होने लगते हैं और जान उस तरह चला जाता है। लेकिन जैसे वो जाके आगे देखता है तो उसके आगे धड़ी की धड़ी रह जाती है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बीच खड़े थे और इन बीचों की इस मैजिकल जगह के अंदर पावर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और जाने बात ही जानता है कि इस मैग्मा आर्ट के अंदर की पावर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो कहता है मैंने तो एल लग गए, और फिर वो उनमें से एक उसके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर जारी कर देता है। जिसके बाद और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि जान को वहाँ नीचे क्या मिलता है। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा इस एपिसोड को, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।